हे एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है, संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध किसने लिखा है? तो वो लिखा है पाणिनि ने। भारत के सुंदरवन क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के किस क्षेत्र में, जो ये मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ये आंसर है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे जिनको मैंने कन्वर्ट किया है वन लाइनर में। ठीक है, तो भारत के डैश क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो सुंदरवन क्षेत्र में। नववर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन कर्नाटक में होता है। मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत कौन होता है? भोजन होता है। सितारा देवी ये कथक नृत्य से रिलेटेड है। स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? तो प्रिंसिपल की होती है, क्योंकि जो स्कूल लेवल पर जो सारा काम देखता है वो कौन देखता है? प्रिंसिपल देखता है। शिक्षक छात्रों की क्षमता छात्रों की जांच करते हुए मापता है। ठीक है, हम जैसे छात्रों की क्षमता मापते हैं कि बच्चा कितना कैपेबल है, तो हम उसकी जांच करते हैं। और जांच ऐसा नहीं है कि पेपर पेन से ही करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं बच्चों की जांच करने के, तो हम उससे नापते हैं। कोई भी कार्य की पुनरावृत्ति, जब हम कोई कार्य बार बार रिपीट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? आदत। क्या कहते हैं? आदत। व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? व्यक्ति का व्यवहार। क्या होता है व्यक्ति का मतलब? व्यक्तित्व का मतलब व्यक्ति का व्यवहार। आगे है, स्कूल से ड्रॉपिंग आउट का मतलब क्या है? स्कूल से ड्रॉपिंग आउट का मतलब है स्कूल हमेशा के लिए छोड़ देना। दक्कन दक्कन का पठार क्षेत्र की मृदा निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है। ठीक है, झारखंड का लोक नृत्य छऊ है। और लाइजोसोम कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में इसको जाना जाता है। किसे? लाइजोसोम को। क्वेश्चन अगर आता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जानते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है लाइजोसोम। आगे है, शिक्षा ज्ञान हमें स्वयं को समझने में मदद करता है। जब हम शिक्षित होते हैं, हमें ज्ञान होता है, तो हम खुद को समझने में और ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं किसे? खुद को। आगे है, विद्यालय पूर्व अवधि में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। ठीक है, जो विद्यालय से पहले की अवधि होती है, बच्चा कभी स्कूल ही नहीं गया और जब वो जाता है तो उसको जो एडजस्टमेंट करने में बहुत सारी क्या आती है? प्रॉब्लम्स आती है। बच्चों की कल्पनाशीलता आयु संबंधी उनके रुझान को दर्शाती है। बच्चों की कल्पनाशीलता मतलब जब बच्चा इमेजिनेशन स्टार्ट करता है, कल्पना करता है, तो उससे क्या पता चलता है? उससे ये पता चलता है कि आयु संबंधी उसके रुझान रुझान मतलब उसकी रुचियाँ किस तरफ है। ठीक है, वो किस तरफ ज़्यादा सोचता है एज से रिलेटेड। जैसे हमें पता चलेगा, जैसे कोई 11 साल का बच्चा कल्पना कर रहा है तो हमें पता चलेगा अच्छा ये 11 साल का है और किस तरफ इसकी ज़्यादा रुचि है, तो उसका रुझान हमें पता चलेगा। आगे हमारा है, बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे सदैव बुद्धिमान नहीं होते। ठीक है, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। और जो पढ़े लिखे नहीं होते उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे कि मेरे पेरेंट्स भी पढ़े लिखे, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, और इंटेलिजेंट तो नहीं कहूँगी बट हाँ हूँ थोड़ी बहुत। तो ऐसे ही जो बुद्धिमान अभिभावक होते हैं उनके बच्चे भी बुद्धिमान हो ऐसा नहीं है, और जो बिल्कुल अनपढ़ हो उनके बच्चे भी अनपढ़ हो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, जो बुद्धिमान पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे हो भी सकते हैं बुद्धिमान और नहीं भी, और ऐसे ही जो अनपढ़ होते हैं उनके बच्चे अनपढ़ हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, आगे है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ता है ना, जैसा बच्चे को इन्वायरमेंट मिलेगा उसी हिसाब से ग्रो करेगा। आगे है, शिक्षक द्वारा सदाचरण समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। देखो समाज में जो ये मैल्यू कह रही हूँ, वैल्यूज़ डाउन हो रही है, तो इनको रोकने के लिए सबसे अच्छा जो विकल्प है वो है शिक्षक द्वारा सदाचरण। देखो हमारा जो समाज है वो परिवार से बनता है और परिवार में हमारे बच्चे भी रहते हैं। तो देखो बच्चे टीचर से ज़्यादा सीखते हैं कि टीचर जैसा रोल मॉडल होगा, जैसा वो आचरण करेगा, बच्चा सीखेगा, घर में बताएगा। ठीक है, और घर में क्या बताएगा मतलब आने वाला टाइम बच्चों से ही बनेगा।
तो बच्चे में भी वो चीज़ आएंगी। तो अभी चलो ठीक है जो हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होंगे इनका जो समाज बनेगा वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा, नैतिक मूल्य से भरा होगा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है सॉरी, और ये सबसे अच्छा विकल्प भी माना जाता है। निर्णय लेने का कार्यक्षेत्र प्रशासन का होता है। ठीक है, प्रशासन ही निर्णय लेता है। और उसके बाद है भाषा का व्यवहारिक ज्ञान भाषा प्रयोगशाला में सिखाया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है कुख्यात विश्वघाती मीर जाफर कहाँ से संबंधित है, तो इसका जो आंसर है ये है प्लासी के युद्ध से ये संबंधित है। ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु निम्न होता है। आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं, इसका मतलब मुक्त व्यापार। ठीक है, या मुक्त व्यापार का मीनिंग अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलना। देखो, अध्यापन जो आप पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को, तो उसका पहला जो परिणाम निकलेगा, पहला परिणाम तो यही है कि जो बच्चों को हमने जिस पर्पज़ से बच्चों को सिखाना शुरू किया था, क्या वो पर्पज़ पूरा है, क्या वो पूरा हो रहा है, तो पहला परिणाम यही होता है। ठीक है, शिक्षा का उचित अर्थ क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, शिक्षा का अगर सबसे बेस्ट जो मीनिंग पूछा जाता है तो इसका जो आंसर होता है वो होता है कि उसके बिहेवियर में चेंज आना। ठीक है, और देखो बिहेवियर में चेंज है, वो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है, कुछ गलत हैबिट्स उसके अंदर आ गई है। ठीक है, तो वो हम उसको एक शिक्षा का उचित अर्थ नहीं मान सकते। ठीक है, अगर वो कुछ भी इसके अंदर कुछ रॉन्ग वे में जा रहा है बच्चा, तो हम ये नहीं कहेंगे इसके बिहेवियर में चेंज आ गया है तो वो ये एजुकेशन चली गई है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पॉजिटिव वे में चेंज आना चाहिए। ठीक है, वैसे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट में देखा जाता है ये, मतलब मेनली पॉजिटिव होता है। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है वैसे मेनली शिक्षा का मीनिंग, मैं कभी इसकी भी वीडियो बना के डालूंगी। ठीक है, काफ़ी अच्छे से मेरे पास एक बुक है उसमें दिया हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए डेप्थ में, क्योंकि देखो होता क्या है कि जो बिहेवियर में चेंज है वो कभी कभी किसी बीमारी की वजह से बच्चा कभी बीमार है, और कभी होता है कि कोई कंडीशन ऐसी है कि उसके बिहेवियर में चेंज, तो बिहेवियर में चेंज आने को ही हम एजुकेशन नहीं मान सकते ना। तो बिहेवियर में चेंज काफ़ी और तरीक़ों से भी आता है। तो बिहेवियर में चेंज आना ठीक है, एजुकेशन का उचित अर्थ है, लेकिन बिहेवियर में किस टाइप के चेंजेस आने चाहिए जिससे हम माने कि ये शिक्षा है। तो ठीक है, अभी आप इतना समझो क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। बाकी मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी अच्छे से कि शिक्षा का अर्थ होता क्या है मेनली। आगे है सत्तावादी स्तर पर तालीम अध्यापक केंद्रित है। ठीक है, जो सत्तावादी स्तर होता है, ठीक है, जहाँ पर सत्ता चलती है तो वहाँ पर वो क्या होती है, अध्यापक केंद्रित होती है। जहाँ लोकतांत्रिक होती है तो वहाँ पर बच्चे के हित में होती है वो। ठीक है, जैसे जहाँ पे लोकतंत्र होता है वो लोगों के हित में होता है, ऐसे लोकतांत्रिक स्तर पर अगर हम शिक्षा या तालीम की बात करें तो वो बच्चे से रिलेटेड होती है, लेकिन सत्तावादी जहाँ होगी तो वो वहाँ पर अध्यापक केंद्रित होगी। संपूर्ण शिक्षा की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था श्री अरविंद जी ने। किसने किया था, श्री अरविंद जी ने। तो ये इतनी सी वीडियो है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से ग्रुप से जाके इसे ले सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।